नमस्कार मेरे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने स्टडी में लगे हुए होंगे। तो चलिए आज की जो वीडियो होगा प्रश्नावली 14.3 प्रश्न संख्या 1 होगा। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। सांख्यिकी का साथियों आप सभी का पाठ जो है ना 11 है, यह 11वां पाठ हम लोग पहुँच गए। जिसमें से प्रश्न संख्या 1 में है आपका कि माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। ऐसे आप सभी माध्य और बहुलक पहले निकाल चुके हैं, आप इन सभी से परिचित हैं। यदि बात करेंगे मेन चीज़ क्या है, इसमें माध्यक निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, माध्यक निकालेंगे। लेकिन आपको इसमें हम सारा चीज़ें बताएँगे, माध्यक भी बताएँगे, बहुलक भी और माध्य भी बताएँगे। ठीक है ना? चलिए, ये आपका सवाल रहा निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक, माध्य एंड बहुलक ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना करना है। चलिए जी, तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं माध्यक। तो लिख दिए हैं माध्यक के लिए, यह आपका दिया गया है, यह भी दिया गया है। तो माध्यक में प्यारे बच्चों हम लोग को निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, जिसे इसको इंग्लिश में हम लोग CF कहते हैं। संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। जो पहला हमारा है ये जो उपभोक्ताओं की संख्या है इसे लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, सबको यहाँ से जोड़ते हुए चले जाएंगे। देखिए 4 और 5 हो गया आपका 9, फिर 9 में जोड़ेंगे नीचे वाला 13 को, और आपका 9 3 12, 1 1 हो जाएगा 2 22 हो गया। फिर 22 और 20 हो जाएगा 42। फिर 42 में जोड़ेंगे किसको, 14 को जोड़ेंगे। ठीक है ना, 4 2 6, 4 1 5 हो जाएगा। चलिए अब 56 में जुटेगा आपका 8, 8 6 14, 5 1 6। अब 64 में जुटेगा आपका 4, 64 और 4 हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी सवाल में पूछा गया था कि 68 उपभोक्ता है ना, पूछा गया था 68 ना, तो आपको यहाँ पे 68 आ गया है। यहाँ पे कितना आ गया, 68 आ गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n/2 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, n क्या होता है, ये जो उपभोक्ताओं की संख्या है, जब इनको जोड़ेंगे तो वही आपका n का मान कहलाएगा। ठीक है, तो उपभोक्ताओं की संख्या 68 है, 68 अब बट्टे हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितना आ गया, 34 आ गया। अब क्या करेंगे, 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता खोजेंगे। 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, देखिए तो 34 से ठीक बड़ा, 34 से बड़ा 35, 36, 37, 38, 39, 40, इस भी आपका हो सकता है। देखना है 34 से ठीक बड़ा कौन है, 34 के बाद ठीक बड़ा कौन है। देखिए 34 के बाद जो ठीक बड़ा होगा आपका 42 होगा, क्योंकि 34 के बाद बड़ा हमारा 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। तो इसमें ना 41 है लेकिन 42 है ना, तो 34 से ठीक बड़ा जो है 42 है। ठीक है, 34 से ठीक बड़ा, उसके उससे पहले कोई नहीं था। तो 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बाबू आपका कितना गया, 42 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, ये जो संचयी बारंबारता है इसके सामने वाला जो वर्ग है ये वाला है ना, ये आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। 125 से 145, 125 से 145 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे एल। एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 125 हो जाएगा, 125। उसके बाद एच निकालना होता है। एच क्या होता है, ये जो है जो वर्ग अंतराल है इसका जो सीमा है वही होता है, मतलब इसमें कितना का अंतर चल रहा है। देखिए 65 से 85, 85 20 105, 105 20 125, यानी कि इसका जो वर्ग माप है 20 है, यानी एच का मान हो जाएगा 20। चलिए उसके बाद निकालना है हमें क्या, एफ निकालना है जी, एफ। देखिए एफ क्या होता है, देख रहे हैं ना, ये जो है इसके ठीक सामने वाला जी आपका 20 जो है,
यही आपका एफ कहलाता है। तो एफ का वैल्यू हो जाएगा 20। उसके बाद निकालना है सी एफ यानी कि संचयी बारंबारता। वह क्या होगा, इससे ठीक ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वही आपका सी एफ का मान होता है, 22 हो जाएगा। चलिए हो गया सब चीज। अब आइए माध्यक बराबर, माध्यक निकाल लेते हैं। माध्यक हो जाएगा जी अपन का एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। एल का मान 125 प्लस एन बटे 2। देखिए एन बटे 2 क्या है, ये आपका एन बटे 2 है 34। तो एन बटे 2 34 माइनस सी एफ 22 बटे एफ, एफ का मान 20 गुने एच, एच का भी मान क्या है 20 है। तो साथियों 20 20 तो खत्म हो जाएगा, 125 प्लस आपका हो जाएगा घटा दीजिए 2 1 हो जाएगा, यानी 34 में घटेगा 22, आपका बचेगा 12, 2 5 7, 2 1 3 1 1, कितना आ जाएगा 137 आ जाएगा। अब चलिए माध्यक हो गया। अब आते हैं माध्य निकालते हैं। माध्य में आप लोग जानते हैं कि माध्य में यह हमारा दिया गया है, यह एफ आई दिया गया है, इसको हम लोग सी आई भी कहते हैं, है ना, इसे एफ आई कहते हैं। तो हम लोग को निकालना पड़ता है मध्यमान, मध्यमान को हम लोग एक्स आई भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ निकालना पड़ता है एफ आई गुने एक्स आई। ऐसे तो आप लोग इसमें मास्टर बन चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है माध्य में, है ना। चलिए मध्यमान क्या होता है, तो इन दोनों का औसत होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगाना है। तो 5 5 10 के 0, 8 और 6 14 1 15 बटे 2 हो जाएगा 75 हो जाएगा 75। अब क्या करना है, आपको क्या सिखाए थे कि देखिए कितना कितना बह रहा है, तो 20 20 बह रहा है, इसमें 20 बढ़ा दीजिए 70 और 20 90 यानी 5 95 हो जाएगा, 95 20 कितना हो जाएगा 110, 5 115, 115 और 20 100 हो जाएगा 30, 35 35 55 हो जाएगा 55, 70 75 हो जाएगा 75 और हो जाएगा 90 95 हो जाएगा 195। चलिए अब इसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, एफ आई और एक्स आई को गुना करना है। चलिए 4 गुना 5, 4 पंचे 20 बच गया 2, 4 7 28, 28 और 2 हो जाएगा 30। चलिए 5 गुना 5 25, 5 नाम 45 और 2 47। चलिए 13 गुना 5, 13 5 65 बच गया कितना 6 बच गया, 13 एकम 13 और 6 हो जाएगा 19 बच गया 1, 13 एकम 13 1 हो जाएगा 14। अब चलते हैं 0 2 गुना 5, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 1 27, 14 पंचे 70, फिर 14 पंचे 70 और 7 70 हो जाएगा बच्चा 7, 14 और 7 हो जाएगा 21, 8 पंचे 40 बच गया 4 और 8 7 56 और 4 60 बच गया 6, 8 6 14। चलिए यहाँ से 4 से 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 बच गया 2, 9 चौक 36, 37 38 बच गया 3, 4 3 हो जाएगा 7। चलिए यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा एफ आई 68 उपभोक्ता है, यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इन्हें सबको जोड़ना है। 5 5 10, 10 की 0 बच गया 1, 7 1 8, 8 9 17, 17 3 20, 4 24, 24 6 30 2 32 बच गया 3, 3 7 10, 4 14, 1 15, 15 5 20, 2 22, 22 और 4 26, 4 30, 3 33 बच गया 3,
3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9 93 20 हो गया। चलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई हो जाएगा। चलिए इसको एडजस्ट कर देते हैं। आ गया 93 20 बटे हो जाएगा 68। एक बार देख लो 68 ना था। हाँ 68। 2 से डिवाइड किया जाए तो 2 तिया 6 2 चौक 8 2 चौक 8 2 चौक 12 2 चौक 12 0 फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2 2 सत्ती 14 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 तिया 6 0। तो आपका आ गया 23 30 बटे हो जाएगा 17। अब 17 से डिवाइड करना है। चलिए आइए इसको रफ कर लेते हैं। 17 23 30 17 एकम 17 हो जाएगा 7 6 13 3 हो जाएगा 17 5 50 17 चौक 68 17 तिया 51 2 हो जाएगा 1 12 और 0 17 17 119 1 पॉइंट लगा देंगे तो 0 फिर भागने लगा तो फिर पॉइंट मार के तब 0 लगाना है। 17 5 85 हो जाएगा 5 1। चलिए दशमलव के बाद हाईएस्ट 2 अंक तक ही चलना है, ज्यादा नहीं चलना है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? आपका आ जाएगा 137.05। चलिए ये हमारा क्या आ गया? माध्य आ गया 137.05। तो माध्य भी हो गया। अब चलते हैं बहुलक में। ठीक है, अब आइए बहुलक में, क्योंकि इसमें तीनों पूछा गया ना, माध्य माध्यक और बहुलक पूछा गया है। तो अब आइए बहुलक का पारी आ गया है ना। बहुलक के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, बहुलक के लिए सारणी। तो बहुलक में कुछ नहीं करना पड़ता, आप लोग जानते ही हैं। इसमें सबसे अधिक बारंबारता खोजना पड़ेगा। चलिए बताइए तो सर्वाधिक बारंबारता क्या है इसमें? सर्वाधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, ये बारंबारता हमारा है। सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 20 20 है, इसलिए बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 125 से 145। अब चलिए L का मान क्या हो जाएगा? निम्न सीमा 125। ठीक, H का मान क्या हो जाएगा? वर्ग माप। कितना अंतर है? 125 और 20 145 हो जाएगा, 20 का अंतर है। H का मान 20। उसके बाद एफ आई वही हो जाएगा 20। उसके बाद F0 ठीक इसका ऊपर वाला 13 और F2 इसके ठीक नीचे वाला 14 हो जाएगा। अब चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं। बहुलक बराबर, ठीक है, L प्लस F1 माइनस FO बटे 2 F1 FO माइनस F2 इंटू H। बहुलक, ठीक है। तो L बड़ी वाला था, बढ़ा दिए इसको। 125 L का मान 125 है। L का मान 125 प्लस F1 20 माइनस FO 13 बटे 2 गुना 20 माइनस 13 माइनस F2 का मान 14 गुना H का मान 20। 125 प्लस 13 7 20 20 दूनी हो जाएगा 40 माइनस 14 माइनस 13 दोनों जुड़ जाएगा 4 3 7 1 1 2 गुना आपका 20 है। 125 प्लस
7 दूनी 14, 7 3 10, 3 में गया 2 हो जाएगा 1। तो 125 प्लस ऐसा करते हैं 13 से डिवाइड कर देते हैं 140 में। 13 एकम 13, 1 0 भागने लगा, 0 पॉइंट मारेंगे तो 0 हो जाएगा। 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 7 91, 9, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78 हो जाएगा। 2 1 चलिए, दशमलव के बाद ज़्यादा नहीं चलना है, 2 अंक तक चलना है। 10.76 हो गया। 10.76 इसको जोड़ेंगे, 0.76 तो रहेगा। 5 1 2 3 1 कितना आपका हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो लोग ज्वाइन नहीं हुए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फिर बच्चों यह जो है ना, यानी कि जब बनाइएगा तो इसके बाद नीचे इसको लिखना। मेरे पास जगह नहीं था तो इसलिए हम साइड में लिख दिए हैं। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, ऑल द बेस्ट।